नमस्कार दोस्तों। आज बात करने वाले राज्यसभा में होने वाले चुनाव के बारे में। साथ ही इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पर राज्यसभा की 26 सीटों के ऊपर चुनाव होने वाले हैं, जिनमें 24 सीटें राज्यसभा की है। साथ ही 2 सीटें उपचुनाव की होने वाली है। यानी इस बार का मुकाबला यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल सकता है। यानी कि एनडीए और यहाँ पर इंडी गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे राज्यसभा के अंदर किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही एनडीए को यहाँ पर कितनी सीटें मिल सकती है, यहाँ पर इंडी गठबंधन कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही कौन सी जगह पर दोनों के बीच में टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक स्टेट वाइज बात करने वाले हैं। साथ ही बात करने वाले कि कांग्रेस पार्टी को वो यहाँ पर इंडी गठबंधन कितनी सीटें मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 10 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 24 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही जिनमें 2 सीटें यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं, यानी कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 24 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे आखिरकार के अंदर कौन से इस स्टेट में कितनी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर 18 जून को चुनाव होने वाले हैं। 18 जून को तारीख यहाँ पर डिसाइड कर दी गई। 18 जून को यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही आप बात करें कि कौन से स्टेट में कितनी सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही गुजरात की भी यहाँ पर 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने वाला है। साथ ही राजस्थान की यहाँ पर 3 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मणिपुर की, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की और मिजोरम की एक सीटों पर यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं। अब बात करें आखिरकार में यहाँ पर इंडिया गठबंधन और साथ ही यहाँ पर एनडीए गठबंधन के बीच में सीधा मुकाबला यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में देखने को मिल सकता है, कौन से स्टेट में किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। सबसे पहले बात की दोस्तों यहाँ पर तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी का भी यहाँ पर जो कार्यकाल खत्म हो रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश की एक सीट यहाँ से खाली होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस की जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका भी यहाँ पर कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि इनकी संभावना है कि ये वापिस से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाने वाले हैं, यानी कि एक सीट वहां से खाली होने वाली है। साथ ही आप बात की कौन से स्टेट में किसका पलड़ा यहाँ पर भारी है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले हैं। झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। अरुणाचल प्रदेश की 1 सीट पर होने वाला है। राजस्थान की 3 सीटों पर, गुजरात की 4 सीटों पर और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर और मेघालय की भी 1 सीट पर यहाँ पर चुनाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कांग्रेस को कहां पर यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस को कहां कौन कौन सी जगह पर फायदा मिल सकता है। दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा और इनका कार्यकाल यहाँ पर खत्म हो रहा है। सबसे पहले बात करें कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक में यहाँ पर 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा में कुल यहाँ पर 224 एमएलए हैं। कांग्रेस के पास में यहाँ पर 136 एमएलए हैं। साथ ही एक राज्यसभा सीट के लिए 46 एमएलए की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही यहाँ पर 138 एमएलए होने वाले हैं, यानी कि 3 सीटों पर कांग्रेस का फोकस यहाँ पर टोटल 3 सीटों पर है। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर वापिस से राज्यसभा जा सकते हैं। साथ ही बीजेपी का फोकस यहाँ पर 1 सीट पर रहने वाला है, यानी कि कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर काफी अच्छा फायदा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के पास में 36 एमएलए हैं। साथ ही कांग्रेस की पार्टी यहाँ पर 4 की 4 सीटें राज्यसभा की निकाल सकती है। अगर बीजेपी अगर उन्होंने वोट कटवा दिए तो अगर 2 वोट कांग्रेस अपने पास में ले लेंगे तो यहाँ पर कांग्रेस के पास में 4 की 4 सीटें यहाँ पर जा सकती है। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि कांग्रेस को झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड में यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस में यहाँ पर बीजेपी के एमपी है दीपक प्रकाश और जेएमएम के दिसोंग गुरु शिबू सोरेन, इनका निधन हो चुका है। तो यहाँ से 2 सीटें यहाँ से खाली हो चुकी है झारखंड से। साथ ही झारखंड की विधानसभा में कुल 81 एमएलए हैं। इंडिया गठबंधन के यहाँ पर 56 एमएलए हैं। साथ ही एक राज्यसभा सीट के लिए 28 एमएलए की आवश्यकता होती है, यानी कि इस बार झारखंड के अंदर 2 की 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। साथ ही यहाँ पर इंडिया गठबंधन का फोकस पूरी तरह से 2 की 2 सीटों पर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर अगर इंडिया गठबंधन बिखरता नहीं है तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें राज्यसभा में कांग्रेस को मिल सकती है। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस की यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के बारे में बात की दोस्तों, यहाँ पर तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस से हैं, डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी बीजेपी से हैं, जॉर्ज कुरियन भी बीजेपी से हैं। ये 3 सीटें यहाँ से खाली होने वाली है। साथ ही विधानसभा में कुल यहाँ पर 230 एमएलए हैं। साथ ही बीजेपी के पास में 165 एमएलए हैं
वही बीजेपी के पास में यहाँ पर 2 सीटें हैं। कांग्रेस के पास में यहाँ पर 63 एमएलए हैं, साथ ही 1 सीट यहाँ पर इनके पास में है, यानी कि एक राज्यसभा सीट के लिए 58 एमएलए यहाँ पर चाहिए होंगे। साथ ही यहाँ पर सीधा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश का मुकाबला बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मध्य प्रदेश में कुछ उलटफेर यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान में यहाँ पर 3 सीटें खाली हो रही है। बीजेपी के राजेंद्र गहलोत यहाँ पर इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। कांग्रेस के नीरज डांगी का यहाँ पर कार्यकाल खत्म हो रहा है। यानी कि बीजेपी के पास में 102 एमएलए हैं, वही 1 सीट के लिए यहाँ पर 51 वोटों का जरूरत पड़ती है, यानी कि 1 सीट के लिए 51 एमएलए का सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यानी कि बीजेपी के पास में 2 सीट यहाँ पर पक्की है, वही कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट यहाँ पर पक्की है। यानी कि राजस्थान के अंदर भी उलटफेर यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है। बीजेपी खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात करते हैं दोस्त यहाँ पर 2 सीटों में से एनडीए के पास में 11 सीटें हैं, कांग्रेस के पास में 4 सीटें हैं। साथ ही एनडीए के पास में 144 सीटें हैं, वही दोस्तों यहाँ पर 144 सीटों में से बीजेपी के 113 सांसद है, वही एआईएडीएमके के 4 हैं, जेडीयू के 4 है, एनसीपी के 3 है, शिवसेना के 2 है और अन्य भी एनकेपी को सपोर्ट करते हैं। साथ ही इंडिया गठबंधन के पास में 75 सीटें हैं राज्यसभा की। कांग्रेस के 29 सांसद है, टीएमसी के 13 है, डीएमके के 8 है, समाजवादी पार्टी के 4 है, आरजेडी के 3 है और भी अन्य इनको सपोर्ट करते हैं। अब बात की अन्य पार्टी के बारे में, तो अन्य के पास में 23 सीटें हैं। इनमें वाईएसआरसीपी के पास में 7 है, बीजेडी के पास में 6 है, आम आदमी पार्टी के पास में 3 है, बीआरएस के 3 है और बीएसपी के 1 सदस्य इसमें शामिल है। साथ ही यहाँ पर 3 सीटें खाली है। साथ ही बहुमत का जो जादुई आंकड़ा 123 है, यहाँ पर 123 आंकड़ा है, लेकिन दूसरे पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर आंकड़ा पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एनडीए की यहाँ पर राज्यसभा के अंदर ताकत तो है, लेकिन किसी भी संविधान के अंदर कुछ भी परिवर्तन करने के लिए तो इनको यहाँ पर 2 तिहाई बहुमत की आवश्यकता होने वाली है, जो कि इनके पास नहीं है। 2 तिहाई बहुमत के लिए कम से कम 163 सीटों यहाँ पर जीतनी पड़ेगी। जिस भी पार्टी के पास में 163 सीटें होगी, उसी पार्टी को संविधान के अंदर परिवर्तन करने की जिम्मेदारी मिल सकती है। यानी कि एनडीए इस समय बहुत ज्यादा पीछे है। साथ ही इनकी 144 सीटें इनके पास में है, 163 यानी कि 2 तिहाई बहुमत से भी कम इनके पास में सीटें हैं। यानी कि एनडीए यहाँ पर कोई भी नियम लागू नहीं कर सकता है। साथ ही बात करें गुजरात के बारे में, गुजरात की 4 की 4 सीटें यहाँ पर बीजेपी के खाते में जा सकती है। कर्नाटक की 4 सीटों में से यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती है, साथ ही 1 सीट यहाँ पर बीजेपी खाते में जा सकती है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट कांग्रेस की फाइनल हो चुकी है। साथ ही राजस्थान की 3 सीटों में से 2 बीजेपी और 1 यहाँ पर कांग्रेस की फाइनल है। झारखंड की 2 सीटें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। साथ ही उसके पर मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम के अंदर भी 1-1 सीट पर चुनाव होने वाला, यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अगले स्टेट के बारे में। दोस्तों बात करें यहाँ पर अब जानते हो यहाँ पर कि संख्या बल के हिसाब से 15 से 17 सीटें यहाँ पर एनडीए को मिल सकती है, वही दोस्तों यहाँ पर 9 से 10 सीटें इंडिया ब्लॉक को मिल सकती है। यानी कि 144 सीटों के बाद में भी यहाँ पर 163 सीटों तक ये पहुंचते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि इस बार का मुकाबला बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। इस बार का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। साथ ही आंध्र प्रदेश की 4 सीटें यहाँ पर एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश की 4 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर चुनाव होने वाला है 18 जून को, यहाँ पर चुनाव होने वाला है। राज्यसभा के चुनाव 18 जून को होने वाले हैं। साथ ही 2 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर एनडीए गठबंधन 2 तिहाई बहुमत हासिल कर सकता है? अपनी राय अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।